सलाम। हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज हमने नया टॉपिक शुरू करना है। बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर। अगर आप अपनी बुक का चैप्टर देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 7 है। और जो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का था वो चैप्टर नंबर आपका 6 था। ये चैप्टर किस चीज को डील करता है? एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट। एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। अच्छा, आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोगों का जैसे ही स्टार्ट होना है, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होनी है, उसके वीक के एंड पे आप लोगों का मॉक होगा। तमाम लेक्चर्स मेरी कोशिश होगी कि यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएं, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस कर लो। आपके जो मॉक का सिलेबस होगा, मिड मॉक मतलब कि जो आपने ऑनलाइन पढ़ा, एक तो सिंपल है ना कि जो जर्नल लेजर ट्रायल ट्रायल बैलेंस है, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसके बाद ये एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स भी होगा, क्योंकि ये भी जल्द ही खत्म हो जाता है। उसके बाद IS 16 जितना हम पढ़ लेंगे, IS 16 बेसिक बेसिक मैं पढ़ा दूंगा इसी हफ्ते। और जो मेन 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं वो फिर जैसे क्लासेस फिजिकल होंगी उसमें करवा दूंगा। उसके बाद कैश बुक एंड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अच्छा, कुछ लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अभी वैसे ये मैंने करवाना है फिजिकल क्लास में। ये बहुत आसान से टॉपिक है। तकरीबन 3 से 4 लेक्चर्स कैश बुक के हैं और 3 से 4 लेक्चर ही बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के हैं। आपने मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हुए हैं ये दोनों। अब वन बाय वन काइंडली सुन लीजिए। मुझे यकीन है कि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं वो आराम से ही ये चीजें कवर कर लेंगे, आराम से। IS 2 इन्वेंट्री आपके सिलेबस में अभी मिड मॉक में शामिल नहीं है, ठीक है। जो मैंने ये सिलेबस लिखा है, ये क्विज है एक टाइप का, ताकि जब हम नया काम शुरू करें तो एटलीस्ट जो हमने पढ़ लिया है पहले उस पर हमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शामिल है बिफोर एडजस्टमेंट। ओके की बात। तो आपने ये तमाम चीजें अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। हर चीज अब आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं। जिन लोगों को किसी लेक्चर में कोई मिस हुआ इंटरनेट की वजह से, किसी और मजबूरी से, वो इनको बार बार सुने। कोई मसला आता है वो डिस्कस करें, ताकि हम जब क्लास शुरू करें
तो हमने फौरन अपने मेन टारगेट पर फोकस करें। ये ना हो कि आप कहें जी जो पिछला पढ़ चुके हैं उसमें भी मसला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये जो टेस्ट है वो हम 12 जून को रख लेते हैं, सैटरडे वाले दिन। ठीक है, शुएब कह रहा है कि इन्वेंट्री भी शामिल होगा। शुएब भाई नहीं, इन्वेंट्री शामिल नहीं है, क्योंकि मैंने एक दफा जैसे ही क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, आपके जो बेसिक और छोटे टॉपिक्स हैं वो हमने तकरीबन कर लिए हैं। एक या दो टॉपिक हैं जो बेसिक हैं, वरना हमारा अब जो सिलेबस का हिस्सा है वो मेन फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और उसके पास पेपर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो यही है। सर अस्सलाम सर, हाँ जी, ये 12 जून आपने सैटरडे का कहा, उसकी जगह 14 जून मंडे को रख ले, संडे का दिन भी आ जाएगा उसके अंदर प्रिपरेशन के लिए। नहीं ओ मेरे भाई अभी बहुत दिन है। आज 31 तारीख है और हमने कोई नया टॉपिक भी नहीं पढ़ना इसके बाद। एक्रूअल्स और फ्रेशमेंट प्रीपेमेंट क्लासेस वो खत्म अपने करवाने के बाद मैंने सिर्फ IS-16 को टाइम देना है 7 जून से पहले पहले, आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले। ठीक है, तो आप आराम से तैयारी करें। अहमद रजा कह रहा है कि सर BRS स्टार्ट करवा दें। अहमद रजा भाई, BRS को मैंने फिजिकल क्लासेस के लिए संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब बाकी जितने भी टॉपिक छोटे बड़े हैं वो सारे हम इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। चलें जनाब, एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट पे आ जाएं। एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स बहुत आसान सा और कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है। पेपर में ये 2 से 3 दफा आया हुआ है, और जब भी पेपर में आया है कुछ बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आ गए। वजह ये नहीं कि पेपर में ये बहुत ही मुश्किल है, मैंने पहले ही कह दिया है ये सबसे ज्यादा कॉमन सेंस पे बेस करता है। प्रैक्टिस तो कॉमन सेंस इंप्रूव ही प्रैक्टिस से होती है। ये डील किसको करता है मेन? एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट, इनकम और एक्सपेंस को। इनकम और एक्सपेंसेस को। आज हमारा टारगेट है एक्सपेंसेस, कि अगर एक्सपेंसेस एक्रूड हूं तो क्या करते हैं, और अगर एक्सपेंसेस प्री पे कर दें मतलब एडवांस में पे कर दें तो कैसे डील करेंगे। इस चीज के पीछे जिस कॉन्सेप्ट का हाथ है हम उसे कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग के अंदर एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस रिकॉर्डेड व्हेन अकर, मतलब जैसे ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट होती है रिकॉर्ड कर दो। ये ना देखो कि कैश रिसीव या पे हुआ है या नहीं। मतलब आप लिख लें ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन ब्रैकेट में लिख दें इनकम एंड एक्सपेंस, आपको समझाने के लिए। वैसे तो इनकम और एक्सपेंस के अलावा भी यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस टॉपिक में ज्यादा इनकम और एक्सपेंस इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस recorded
when occur not on the basis of cash received or paid. एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल बेसिस किसे कहते हैं? वो कहते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट बिजनेस का है, आप रिकॉर्ड कर लो जैसे ही अकर होता है। ये ना देखो कि कैश रिसीव किया है या पे किया है। जैसे हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, एंट्री पास कर लेते हैं डेटर टू सेल, मतलब सेल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इवन अभी हमें पैसे नहीं मिले होते। सेम एज इट इज जब हम क्रेडिट पे परचेजेस करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं परचेजेस टू क्रेडिटर्स। हम परचेजेस अपनी रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, इवन कैश इज स्टिल टू बी पेड। तो क्योंकि बात राना अहमद मुख्तार पूछ रहा है कि कैश बुक के लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। बिल्कुल राना अहमद, जो मैंने चीजें कही हैं ये आपकी अवेलेबल हैं, ठीक है। जस्ट आप सीक्वेंस के हिसाब से काइंडली सुनना, और मुझे 100% यकीन है कि आप लोगों को 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये मत समझे कोई कि जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होनी है एक एक दफा हल्का फुल्का टच सारे टॉपिक्स को दिया जाएगा। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखा जाएगा कि आप एक दफा उसको अच्छी तरह समझ के आए हो, बस। ईशा का मैसेज है कि सर IS16 के लेक्चर्स। ईशा बेटा, आपको शायद आइडिया होगा कि YouTube पर ना एक वो 24 आवर्स के अंदर ना वीडियो अपलोड करने की एक लिमिट होती है, ठीक है। तो वो लिमिट का ख्याल किया जाता है। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर्स में, और अभी IS16 के कंप्लीट भी नहीं हुए जितने हमने करने थे, तो लेकिन आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जितने ऑलरेडी लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। चले आ जाए जरा। अब जी एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स में देखें जरा, बड़ी पहले ऐसे ना जर्नल डिस्कशन करते हैं, इधर उधर का ध्यान छोड़ दें, गौर फरमाएं। मैं कहता हूं हम कोई एक्सपेंस पकड़ लेते हैं। हम हैं जनाब 2021 में, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि आप रेंट पे करते हो, एंट्री क्या पास करोगे? रेंट को ही पकड़ लेते हैं, एंट्री क्या पास करोगे रेंट की? रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। सपोज दैट 10,000 से अगर आप 2021 का रेंट पे कर देते हैं 2021 में ही, हम उसको कहते हैं कि रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब अगर आपने 2021 का रेंट नहीं पे किया, नॉट पेड, मतलब ये है 2021 का रेंट पे हो गया, ये एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। 2021 का रेंट हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया। इसका मतलब है जब रेंट देने वाला बन जाए और आप अभी तक पे ना करें, उसे हम कहते हैं अक्रूड रेंट। एक्रूड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अक्कर तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए। हाँ जी जनाब।
अकर हो गए हैं लेकिन पे नहीं किए। अब अगर हम इसकी एंट्री पास करें, वो कहता है जनाब आपका रेंट डेबिट होना ही होना है, लेकिन क्या कैश क्रेडिट होगा 2021 में? क्या क्रेडिट होगा कैश? हरगिज नहीं। एक्रूड रेंट या रेंट पेबल क्रेडिट होगा। मतलब रेंट फिर भी डेबिट होगा क्योंकि रेंट अकर हो चुका है। ओके की बात। अब अगर आप गौर फरमाएं, हमने रेंट डेबिट किया, कैश क्रेडिट नहीं किया क्योंकि कैश तो हमने दिया ही नहीं। अब अगली बात, रेंट ऑफ 2022 पेड इन 2021। 2021 में हम खड़े हैं, 2021 में हमने रेंट पे किया, लेकिन वो 2021 का रेंट नहीं है, हमने किसी फ्यूचर ईयर का रेंट पे कर दिया जिसे कहते हैं प्रीपेड। अब प्रीपेड रेंट का हमने क्या करना है, क्या रेंट डेबिट करेंगे 2021 में या नहीं? क्या 2021 में रेंट डेबिट होगा या नहीं? प्रीपेड रेंट डेबिट होगा। ये रेंट 2021 का है ही नहीं। आप कहोगे कि सर जी हमने पे कर दिया है, तो हमें एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहेगा बाबा आपने पे तो कर दिया है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि पेमेंट बेस पे नहीं होता बल्कि अक्रेंस बेस पे होता है, तो वो 2020 में अकर होना है रेंट, तो अभी हमारा कैश तो क्रेडिट होगा, रेंट डेबिट नहीं होगा, बल्कि प्रीपेड रेंट टू कैश एंट्री पास हो जाएगी। एंट्री तो बात की बात है, मेन हमने ये समझनी है चीज। अब जरा आपसे कोई पूछे कि 2021 का ये एक्सपेंस में जाएगा जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ये रेंट भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन जो 2021 में प्रीपेड रेंट है ये हमारे करंट एसेट में जा रहा है, ये एक्सपेंसेस में नहीं जा रहा। एक और चीज देख लें, यहां पर हम एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, यही 3 सिचुएशन। एक सिचुएशन रेंट 2021 का पे किया 2021 में, रेंट 2021 का पे किया 2022 में, रेंट 2022 का पे किया 2021 में। ओके की बात। अब इसकी एंट्री हम पास करेंगे रेंट टू कैश, मतलब रेंट रिकॉर्ड कर लेंगे, और कैश हमने 2021 में पे किया 10,000। फिर आ जाए, रेंट पे किया 2021 में, था वो 2022 का, सॉरी 2021 में रेंट हुआ, पे किया 2022 में, और हम 2021 की एंट्रीज पढ़ रहे हैं, तो रेंट डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, ओके होगी एंट्री। और लास्ट वन इज, हम रेंट को डेबिट नहीं करेंगे बल्कि प्रीपेड रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे।
अब जरा गौर फरमाएं, सिर्फ रेंट को ना देखें, कैश को भी देखें। 2021 में कैश पे हुआ तो कैश क्रेडिट हो गया 2021 में। 2021 में कैश पे हुआ, कैश क्रेडिट हो गया, लेकिन रेंट डेबिट नहीं हुआ लास्ट पेज में। और 2021 में जब कैश पे ही नहीं हुआ तो कैश क्रेडिट ही नहीं होगा। अब ये चीजें अब आपको समझ तो लग रही हैं। जब आपको पता, जब हम क्वेश्चन करते हैं फिर मसला खराब होता है। हमारे पास कैश और रेंट टू कैश को अलग अलग किया हुआ है। अगर रेंट ना पे होगा, एंट्री पास हो जाती है, रेंट रहता है, कैश खत्म हो जाता है, उसकी जगह रेंट पेबल आ जाता है। और अगर एडवांस के केस में रेंट खत्म हो जाता है, प्रीपेड रेंट आ जाता है, कैश क्रेडिट रहता है क्योंकि हमने कैश पे कर दिया। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं जनरल नॉलेज के। आपने सिर्फ ये बताना है मुझे कि उसमें प्रीपेड है या एक्रूड है। रेंट प्रीपेड कितना है और एक्रूड कितना है। आ जाओ जरा, आपको पता है 12 महीने साल के होते हैं। 2021 का साल है। 2021 में हम जो पे कर रहे हैं, और यहां पर आपने लिखना है कि इसके अंदर प्रीपेड है या एक्रूड है और कितनी अमाउंट है। 2021 का रेंट बनता है 50,000 और हमने 2021 में पे कर दिया 40,000। 2021 का रेंट बनता है 60,000, हमने पे कर दिया 80,000। जी बताएं जरा आप, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 कितना रेंट अक्रूड है या प्रीपेड है। केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में 10,000 का रेंट अक्रूड है। केस नंबर 2 में 20,000 का रेंट प्रीपेड है। अब जर्नल बातें सारी हो गई खत्म। अब हम जाने लगे हैं इसके लेजर के ऊपर। ओके, अकाउंटिंग वैसे तो बगैर लेजर के भी हो जाती है। मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में भी एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल लेजर फॉर्म में करते हैं क्योंकि आपको पता है लेजर बेस्ट चीज होती है सीखने के लिहाज से। तो आज मेरे भाई एक लेजर बनाओ पहले, एक्रूड रेंट का या रेंट पेएबल का। एक्रूड रेंट का या रेंट पेएबल का। जी रेंट पेएबल का मुझे बताओ, ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर आएगा या क्रेडिट साइड पर आएगा। रेंट पेएबल का ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर आएगा या क्रेडिट साइड पर आएगा। सर लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड भी आएगा। हाँ जी, ये हमारी लायबिलिटी है। तो अगर अब मैं हर एक चीज को डिस्कस करके बताऊंगा, टोटल 4 चीजें हम हैं 2021 में। डन। इस ब्रॉड ऑन का मतलब क्या है, कोई बताएगा। ये जो मैंने रेंट पेएबल ब्रॉड ऑन लिखा है, इस ब्रॉड ऑन रेंट का कोई मतलब बता सकता है। अब्दुल्ला जहीर
माशाल्लाह। प्रीवियस ईयर का रेंट पेएबल है। हाँ जी, ये 2020 का रेंट है, 2020 में पे नहीं हुआ। जो साल का ओपनिंग होता है ये पिछले साल का क्लोजिंग होता है। तो ये है रेंट 2020 का, बट नॉट पेड। डन। अब मैं लिखने लगा हूं यहां पर कैरी डाउन 2021 का। इसका क्या मतलब है कि 2021 का जो रेंट स्टिल पेएबल है, ये जो मैंने रेंट पेएबल 2021 का कैरी डाउन लिखा है, इसका मतलब है रेंट ऑफ 2021 बट नॉट पेड। इसका हरगिज मतलब नहीं है सारा रेंट नहीं पे किया। मतलब जितना रेंट अभी पे नहीं किया, जैसे मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में कहा था कि 60,000 रेंट है या 50,000 पे कर दिया तो 10,000 स्टिल पेएबल है, तो ये है स्टिल पेएबल। अब आप मुझे बताओ, ये मैं लिखने लगा हूं कैश, इसका क्या मतलब है? मतलब 2021 में मैंने कैश कितना पे किया? ये मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है, ये मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है। हो सकता है मैंने इसके अंदर 2020 वाला भी पे किया हो सकता है इसके अंदर मैंने 2021 का भी कुछ रेंट पे किया हो सकता है मैंने इसके अंदर 2022 का भी पे किया हो। मतलब 2021 के अंदर रेंट के केस में जितना भी मैं कैश क्रेडिट करूंगा वो सारे का सारा कैश क्रेडिट होगा। डन। और बात ही खत्म हो गई। हम अपना लेजर क्लोज कर लेंगे और यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से। ये कौन सी अमाउंट है, कौन बताएगा? जो मैंने रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखा है। For the expense for the year. इमरान ने कहा एक्सपेंस, दुआ ने कहा एक्रूड। सिर्फ एक्सपेंस की बात ना करो ना, कोई और अच्छे लफ्ज बताओ, अच्छे अल्फाज बताओ जिससे सबको पता चल जाए। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जो आ रहा ये अमाउंट क्या है? ये है रेंट ऑफ 2021 का जो रेंट पे करना है 2021। ये 2021 का एक्चुअल रेंट बनता है। अगर सारा पे कर दोगे तो लायबिलिटी में कुछ नहीं आएगा, थोड़ा पे करोगे तो लायबिलिटी में बाकी आ जाएगा, ज्यादा पे करोगे तो एडवांस में चला जाएगा। तो ये एक्चुअल में 2021 की एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट है जो एक्सपेंस में जाएगी। ये वो अमाउंट है जिसने, ये 2021 का एक्चुअल रेंट है। ये जो कैश है ये एक्चुअल 2021 में पे कितना किया। और ये कंपल्सरी नहीं है कि 2021 का जितना रेंट है उतना पे भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये हमारा एक लेजर बनेगा। दोबारा मैं लेजर साफ सुथरा सा बना रहा हूं। इन तमाम चीजों का मतलब इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने घुमा घुमा कर चीजें बताई होती हैं। ये ब्राउडाउन क्लियर पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो पिछले साल की जो लायबिलिटी पे करने वाली बनती थी ये वो है। इस साल का जितना हमारा एक्सपेंस बनता है रेंट वो ऐड कर देंगे तो ये टोटल क्या चीज आ जाएगी भला? ये पिछला पे करने वाला था और ये 2021 का रेंट इसमें ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बनता है? किसी को पता चला? टोटल रेंट कितना पे करना है पिछला और इस साल का मिला के?
वो समझ लगी है ना बात। ब्रॉड ऑन मतलब पिछले साल का रेंट कितना पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इस साल का कितना रेंट हुआ है, और कैश इस साल पे कितना कर दिया माइनस कर देंगे, और बाकी जो बचेगा वो स्टिल हमने पे करना है। मेरे भाई लाहौर में जितने लोग भी रेंट पे घर दिया हुआ है ना, सबको पता है ऐसी स्ट्रेटजी का। ये अकाउंट सिर्फ हमारे दिमाग के साथ खेलने वाली बात है, वरना ये आम एक अनपढ़ बंदा भी ये काम कर सकता है। पे कितना हुआ, बाकी कितना बच गया, बनता कितना था, पिछला कितना रहता था, ये सारी वही बातें हैं। मतलब आम एक बंदा जिसका किसी के साथ लेन देन है, ये क्या है, अगर मैं पंजाबी में बताऊं, पिछला हिसाब किताब कितना देने वाला रहता था, मौजूदा कितना बना, पे कितना कर दिया, बाकी कितना रह गया, ये लेजर है जना। इकरा ने कहा है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस दोबारा समझा दें। इकरा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये है कि इस साल जिस साल का हम लेजर बना रहे हैं उस साल का एक्सपेंस कितना है। अच्छा, मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। आप ना 2021 में हो, अच्छा एग्जांपल कौन सी होनी चाहिए, खवातीन से रिलेटेड या लड़कों से रिलेटेड? लड़कों की बात कर लेते हैं। सर लड़कों की बात तो होती रहती है। सिंपल सी बात है, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका कार है, अदरवाइज बड़ी सादा सी बात मैं कह रहा हूं कि आप किसी बंदे से ना, आपका एक दुकान पे खाता है, आप चले गए हो जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में आप हिसाब किताब करने लगे हो, ये वो बैलेंस होगा जो जनवरी से पहले आपने देना होगा उसका। सपोज दैट आपने जनवरी से पहले आपके हिसाब किताब में 1,000 रुपया रहता था, जनवरी के पूरे महीने के अंदर आपने मजीद 5,000 का उधार लिया उससे, या मजीद 5,000 का रेंट बन गया। मतलब जनवरी के साल के शुरू में ही पिछला भी कुछ रहता था, इस साल 5,000, इस महीने मजीद 5,000 का उधार हो गया, तो टोटल अब आपका पेबल कितना हुआ, जनवरी में टोटल पेबल कितना हुआ, 6,000। है ना सादा सी बात। आपने कहा उस अपनी जेब से हाथ डाल के फौरन पैसे निकाल के दे दीजिए, पकड़ो जनाब, कितने पैसे, 500। वो आपको मारेगा भी सही। सपोज दैट आपने उसको 3,500 पे कर दिया, अब आपने बाकी उसके कितने देने हैं पैसे। अभी आपकी लायबिलिटी जनवरी के एंड पे कितनी है, पता चला, 2,500। तो ये है आपकी स्टिल लायबिलिटी जनवरी के एंड पे। अब जब फरवरी का महीना शुरू होगा, ये 2,500 ब्रॉड ऑन के नाम से आ जाएगा, फिर वही फरवरी का एक्सपेंस होगा, फिर जितना पे कर दोगे जितना बाकी बच जाएगा। अब आपने, एक बंदे ने कहा है कि सर 20,000 पे कर देते हैं, वो आगे बात करेंगे, 20,000 भी पे करेंगे, एडवांस में आ जाएगा ना, वो प्रीपेड में आ जाएगा। अभी हम एक्रूड की एग्जांपल पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जरा मेरी तरफ देखकर बताओ, कुछ समझ लगी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं? कोई भी एक्रूड एक्सपेंस, उसके अंदर बात यही हो रही होती है। अगर मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बताऊं ना, वो कहता है ब्रॉड ऑन कितना हुआ, इस साल का फॉर द ईयर कितना है, वो प्लस कर दिया जाता है फॉर द ईयर, और माइनस कर दिया जाता है पेड, और बाकी हमारे पास बच जाता है मौजूदा लायबिलिटी। ये एक इक्वेशन है मैथमेटिकली, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। और हम सिर्फ अभी एक्सपेंस पढ़ रहे हैं, टोटल 4 चीजें हैं जिसमें से हमने पढ़ लिया एक्रूड एक्सपेंसेस।
अब आ जाओ जरा प्रीपेड पे, हम दूसरे लेजर पे आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है किसी को एडवांस में पैसे दे देना, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हम जो मोबाइल पे हम अपना वो कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो प्रीपेड होता है कि हम पैसे पहले पे कर देते हैं, बैलेंस खर्च बाद में करते हैं। तो पेमेंट रेंट भी एडवांस में पे किया जाता है, 2-3 महीनों का भी पे कर दिया जाता है, 2-3 सालों का भी पे कर दिया जाता है। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि प्रीपेड एक्सपेंस का ब्रॉड डाउन किधर आएगा। डेबिट साइड पे आएगा ये। हम है 2021 में ही डेबिट साइड पे। अच्छा मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। सर ये हमारा एसेट है, करंट एसेट है। एसेट तो है, ये ब्रॉड ऑन में आ रहा है, ये रेंट 2022 का भी दिया हुआ हमने। ये जो ब्रॉड ऑन है ये रेंट किस साल का है, 2022 का भी हम दे चुके हैं। में आ रहा है सर 21 का ये ब्रॉड है, ये 2021 का एक्सपेंस है, पे पिछले साल किया था, क्योंकि पिछले साल जब पे किया था एडवांस में तो वो किस साल का पे किया था, 2021 का। तो ये एक्सपेंस इसी साल का है, लेकिन पे किया था पेड इन 2020, तो इस साल के शुरू में आ गया, एडवांस में पे किया हुआ है। अब मुझे बताओ जो 2021 का एक्सपेंस है वो किस साइड पर आएगा। 2021 का एक्सपेंस पेमेंट की बात नहीं कर रहा, वो हमेशा जो एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट ही हो रहा होता है। ये 2021 का एक्सपेंस बनता है। आपने 2021 में मजीद कुछ पैसे पे कर दिए तो हमारा कैश मजीद क्रेडिट हो गया। देखिए अब जरा गौर फरमाएं, आपने सौदा ही लेते हैं, पैसे एडवांस दे देते हैं, या मैं आपको ना बैलेंस की बात कर रहा हूं। जनवरी के महीने में आपके पास, जनवरी का महीना स्टार्ट होने से पहले पहले आपके बैलेंस पड़ा था 5 रुपए का, पे कर दिया हुआ था ना, अभी खर्च नहीं हुआ। आपने 200 रुपए का मजीद बैलेंस करवाया तो आपका कैश क्रेडिट हो गया 200 का। पूरे जनवरी के महीने में आपने तकरीबन 180 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल कर लिया, तो ये 2021 में जो आपने इस्तेमाल किया ये आपका एक्सपेंस है। अब बाकी बैलेंस जो अवेलेबल है कितना बच गया, स्टिल आपका जो कैरी डाउन है, हालांकि ये पे 2021 में हुआ है, पे किस में हुआ है 2021 में, लेकिन 25 रुपए का कैरी डाउन स्टिल आपके पास मौजूद है। अब दोबारा इसको, ये तो मैंने ऐसे कार्ड की एग्जांपल दे दी। आप किसी से उधार लेते, उधार नहीं एडवांस में पैसे दे देते हो कि यार घर वालों को ना सौदा देते रहे। आप एक दुकानदार के पास गए कि जनाब जो मैंने पिछले पैसे आपको दिए थे क्या उसमें से कोई बचे हुए पड़े हैं एडवांस में। वो कहता है हाँ जी, आपके 5 रुपए पिछले खाते में रहते हैं मेरी तरफ। हमने कहा यार ये लो 200 रुपया मजीद पकड़ लो। अब हमारे उस दुकानदार के पास कितने पैसे हो गए, 205 एडवांस में। पूरा जनवरी का महीना हो गया, हमने 180 रुपीज के उससे सौदे ले लिए, बाकी हमारा एडवांस में कुछ बच गया उसके पास 25 रुपए, फिर हमारे पैसे बच गए एडवांस में। पेमेंट तो हुई है ना, खर्च नहीं हुए। अगले साल ये 25 रुपए ब्रॉडऑन में आ जाएंगे, फिर वही सर्कल चलता जाएगा। अब सुने, अगर आप गौर फरमाएं, ये 2021 में जो कैश पे किया है पिछले लेजर में भी यही था, इस लेजर में भी यही है।
ये 2021 में खर्चा हुआ, पिछले साल भी सेम यही था, इस साल भी वही है। फर्क आया है ब्रॉड ऑन और कैरी डाउन की पोजीशन का। पिछले के अंदर हम उधार पे ले रहे थे, इसमें हम एडवांस पे कर रहे हैं। एडवांस पे करेंगे तो लायबिलिटी करंट एसेट बनता है, और अगर हम बाद में पे करें तो हमारी लायबिलिटी बनती है। पेपर में हमने करना क्या होता है, इन 4 पोजीशन में से 3 बातें बताई होती हैं, चौथी बात हमने बतानी होती है। यानी इक्वेशन है ना, एक चीज मिसिंग होती है, और बाकी चीजें हम देखेंगे कि उसमें से कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। तो आज जरा, आज एक तरह का ना क्विज टाइप ही काम है, क्योंकि ये मैक्सिमम 3 डेज का टॉपिक है, मैक्सिमम, वो भी सारा टाइम जाया करने के बावजूद। जाया से मुराद ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। वजह ये, क्योंकि या था 5-6 नंबर का क्वेश्चन है, और अक्सर स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, सिर्फ वो लेजर को रटा लगा के जाते हैं, बातें उन्हें पता ही नहीं होती। जरा सिर्फ ये बात हम देखते हैं, आपने नीचे नहीं देखना, आंखें बंद कर लो, बल्कि मैं ही नीचे कर, क्योंकि आपकी ईमान का कोई पता नहीं है। इस क्वेश्चन पे आ गए, अब जरा गौर फरमाएं। अ बिजनेस पे एनुअल रेंटल इन एडवांस ऑन 1 जून ईच ईयर। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो हर जून के शुरू में ही पैसे पे कर देता है। रेंट पेड इन जून 2012 2,40,000 पे हो गया है। रेंट पेड इन जून 2013 3 लाख उसने पे किया 1 जून 2013 को। कहता है हमारा साल का जो एंड है ना, वो है 30 सितंबर। साल का एंड क्या है? 30 सितंबर। हाँ जी, पहले तो आप अपना साल देखें ना, अपना साल लिख लें। आप पहले लिखो, फिर मैं लिखवाता हूं, क्योंकि हमने 2013 का बताना है, तो 2013 का साल लिखें। 1 अक्टूबर 2012 से लेकर 30 सितंबर 2013, ये हमारी अकाउंटिंग का साल है। हमने इस साल में देखना है कि हमने पे कितने किए हैं, एडवांस में कितने हैं, पूछा क्या हुआ है। हमारा ताल्लुक सिर्फ इस साल से है। मैं लेजर बनाने लगा हूं, प्रीपेड है ना, एडवांस में है। प्रीपेड रेंट का मैं लिखूंगा 1/10/2012 ड्रॉ डाउन, कैरी डाउन, ये आ जाएगा 30 सितंबर का, 30 सितंबर 2013 कैरी डाउन। जितना 2013 का रेंट बनता होगा वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। 2013 में मैं कितना पे करूंगा वो कैश के नाम से आ जाएगा। यही चीजें है ना, ये चीजें हमने क्वेश्चन से, कॉमन सेंस से निकालनी होती है। अब जरा गौर फरमाएं, आ जाएं। आपने यहां पर लिखा हुआ है एनुअल रेंट। एनुअल रेंट का मतलब है सालाना, 1 साल का रेंट। आपने 2012 में पे किया 1 जून को। 1 जून का रेंट, अब जरा गौर फरमाएं, यहां पर मैं लिखता हूं, जून 2012 का रेंट हमारे साल में नहीं आता। जुलाई 2012 का रेंट भी हमारे पास नहीं आता, ये भी 2012 का है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर,
ये 4 महीने हमारे साल के हैं ही नहीं। हमारा साल कब से शुरू हो रहा है? 1 जून 2012 को। रेंट पे हुआ है 1 जून 2012 को। 4 महीनों का रेंट 2012 का था, वो 2012 में आएगा। अगले 8 महीनों का रेंट हमारे साल में आता है, एडवांस में पे किया हुआ है। कितना एडवांस में पे किया हुआ है? आपने जरा दोबारा गौर से सुने, 1 जून को 12 महीनों का रेंट पे कर दिया। इस पेमेंट के अंदर, पिछले साल की पेमेंट के अंदर 1,60,000 हमारे साल की पेमेंट कितनी है? 2,40,000 है एनुअल। 12 पे डिवाइड कर देंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,60,000 हमारे साल का रेंट बनता है, लेकिन पे पिछले साल हो गया था। अब 1,60,000 की समझ लगी है किसी को? सर ये 8 हमने किधर से ये आया? बना रहे हैं, याद है? जो डेट की मैंने रेंज लिखी है ना, जो डेट की रेंज लिखी है, इस रेंज के बाहर कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करनी हमने। 1 साल के बाहर नहीं जाना। 2,40,000 कैश क्रेडिट हुआ है 1 जून 2012 को, वो मैंने नहीं लिखा। उस 2,40,000 के अंदर हमारे साल की पेमेंट हुई है, जिसको हमने प्रीपेड लिख दिया। 2013 के साल के अंदर 1 जून 2013 को कैश पे किया 3 लाख का। ये पूरे का पूरा 3 लाख जो पेमेंट आ रही है, वो 2013 के अंदर पेमेंट हुई है। अब मुझे कोई बता सकता है इस 3 लाख के अंदर अगले साल का कितना रेंट पे किया हुआ है? इस 3 साल के अंदर, कोई 3 लाख के अंदर, क्या ये सारा रेंट 2013 का है, या इसके अंदर कोई एडवांस पेमेंट भी है? इस 3 लाख के अंदर ना जरा गौर फरमाएं, ये 12 महीनों की पेमेंट की हुई है उसने, और हमारा साल एंड हो जाना है 30 सितंबर को। तो इस कैरी डाउन का मतलब ये हुआ कि हमने अगले साल 8 महीने की पेमेंट एडवांस है। इस 3 लाख को भी 12 पे डिवाइड करो और 8 महीने जो अगले बनते हैं 2014 के, उससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? तीन लाख को 12 पे डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 लाख इस 3 लाख के अंदर एडवांस है, वो अगले साल का है, लेकिन पे 2013 में हुआ। इसको अब क्लोज कर दो। टोटल आ गया 4,60,000। 4,60,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आ गया? 2 लाख। और ये है हमारा एक्सपेंस 2013 का। अफनान कह रहा है रिपीट कर दे। मैंने बहुत दफा रिपीट करना है, टेंशन ना लो, इसको रिपीट कर करके मारना है। दोबारा सुने, पेपर के अंदर पेमेंट बताई होती है, हमने उस पेमेंट को देखना है हमारे साल से कितना ताल्लुक है और बाकी सालों से कितना ताल्लुक है। अब कई तरीकों से इसको किया जा सकता है, जरा गौर फरमाएं। हमने जो 2012 में 1 जून 2012 को पेमेंट की थी ना, 2,40,000, इसमें 4 महीने थे 2012 के जो पेमेंट थी और 8 महीने थे 2013 के। ऐसा ही है ना, ये हमारे साल के थे। 2,40,000 में जो 4 महीनों का हिसाब किताब आता है, वो तकरीबन, इसमें से अगर 1,60 में 80,000 बच जाता है शायद, जितना भी, वो तो 2012 में चला जाएगा।
और 1,60,000 था वो 2013 का एक्सपेंस था, तो वो 2013 में एक्सपेंस के तौर पे आएगा। डन। 3 लाख में हमारे 4 महीने आते हैं, 3 लाख में हमारे 4 महीने आते हैं। 4 महीनों का रेंट बनता है 1 लाख और 2 लाख अगले साल पे चला गया। अब मेरा अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस फाइंड करूं ना, तो ये गौर फरमाए, 1,60,000 जो एडवांस पे किया था और इस साल का 1 लाख, टोटल 2,60,000। मेन हमने ये करना है। अब जरा सुने, 1,60,000 हमने पहले पे किया हुआ, 3,02,013 में पूरा पे कर दिया। टोटल हमने पे कर दिया 4,60,000, जिसमें से 2,60,000 2013 का एक्सपेंस बच गया, बाकी 2 लाख मजीद हमारा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। उसने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में किया है, जरा गौर फरमाएं। ये देखें, उसने कहा है कि 2,40,000 में 8 महीनों का रेंट 1,60,000 और 2013 में 4 महीनों का रेंट 1 लाख, 2,60,000। उसने पूछा था रेंट एक्सपेंस 2013 का कितना बनता है। आपने हमेशा लेजर बना लेना है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कॉमन सेंस इस्तेमाल करके आपने पुट करनी है। मैं दोबारा बता देता हूं, ये वो चीज है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पैसे पे किए हैं। ये नहीं सोचना, आप देखें कि 2013 के अंदर की पेमेंट है, ये पिछली पेमेंट 2012 में थी, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की। पिछली पेमेंट में इस साल का जो एक्सपेंस था वो 1,60,000 था और मौजूदा पेमेंट में भी 8 महीने थे। तो इस तरह से चीजें आप मॉनिटर करोगे, ये ऑटोमेटिकली समझ लगना शुरू में है ना। अभी ये सवाल आसानी से समझ लग जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी। अगले सवाल पे आ जाएं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये भी बड़ी प्यारी एग्जांपल है, आ जाए जरा, बगैर परेशानी की देखनी है। कहता है बिजनेस है 1 जनवरी 1 सेटअप, मतलब ओपनिंग नहीं होगा किसी चीज का, ब्रॉड ऑन नहीं होगा। जो बिजनेस जिस साल शुरू किया जाता है उस साल के अकाउंट का ब्रॉड ऑन नहीं होता। तकवा ने कहा कि सर 8 कैसे आया, ईयर एंड तो हमारा सितंबर है। तकवा आपने 1 जून को पेमेंट की, 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक 4 महीने बनते हैं और बाकी अगले टाइम के लिए आ जाए। मैं फिर भी उसको दोबारा भी बताता हूं। इस क्वेश्चन में ना मजीद इसको मैं डिस्कस करता हूं, फिर दोबारा पिछला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर पोजीशन हो जाएगी। और लेकिन अगले कल ही ये काम 100% ओके हो जाएगा। अब जरा गौर फरमाएं, बिजनेस का ईयर एंड है 31 दिसंबर, पता चल गया। साल का स्टार्ट और एंड 1 जनवरी से 31 दिसंबर। द बिजनेस acquired a telephone system on 1 February. Telephone charges are paid in every 3 month. हर 3 महीने इन एरियर्स। एरियर से क्या मुराद है, पहले पे कर देते हो या 3 महीने गुजरने के बाद पे करते हो? तो 3 महीने बाद। एरियर्स का मतलब होता है एट द एंड, मतलब एक्सपेंस पहले हो जाते हैं, पे बाद में करते हो। टेलीफोन इनवाइस रिसीव्ड इन दिस, आपने ये इनवाइस रिसीव की 30 अप्रैल को, एक इनवाइस रिसीव की, मतलब ये इनवाइस किस किस महीने की है, फेब, मार्च और अप्रैल की। अब आपने इसको पे कब किया भला, 30 अप्रैल को। फिर आपको 31 जुलाई की इनवाइस मिली, आपने पे भी 31 जुलाई में कर दिया। फिर आपको 31 अक्टूबर की इनवाइस मिली, यानी ये पिछले 3 महीनों की है ना,
31 अक्टूबर को पे कर दिया, ठीक है, कोई मसला ही नहीं। ये तीनों डेट हमारे साल के अंदर आ रही है, मतलब जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर। डन। आगे जरा, टू कैलकुलेट टेलीफोन एक्सपेंस, कहता है आपने टेलीफोन एक्सपेंस पे करने हैं और कैलकुलेट करने हैं। इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द एक्सपेंस ऑफ द नवंबर एंड दिसंबर। ये अब उस नवंबर और दिसंबर के बता रहा है। अब जरा गौर फरमाएं, वो कहता है द टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ जनवरी ईयर 2 इज 9,000। बस आगे नहीं पढ़ना, ये मैं अब सवाल लिखने लगा हूं। इनवॉइस देखें, यहां पर लिख देता हूं, 30 अप्रैल की 5,000। इनवॉइस है 31 जुलाई की 7,500। 31 अक्टूबर की 8,500 और 31 जनवरी की, ये बात है 9,000। कहता है जनाब एक, और हमने ये पेमेंट भी इसी डेट को की है। ये बता दो, मैं बता देता हूँ, ये एक्सपेंस के कौन कौन से हैं। अप्रैल का महीना, मार्च का महीना, सॉरी फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च और अप्रैल, और 30 अप्रैल को पे कर दिया। ये 31 जुलाई वाला क्या है, मई, जून और जुलाई। ये किस डेट के हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और ये किस डेट के हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। और ये जो डेट लिखी हुई है, ये पेमेंट डेट लिखी हुई है। अब वैसे मैं नहीं, लेजर में नहीं जा रहे, ये ईयर 1 है, ये 5,000 पे किया इन 3 महीनों का, तो ये 5,000 हमारा इसी ईयर 1 का ही एक्सपेंस है। पेमेंट भी इसमें हुआ है भी इसी का। जो 7,500 है, ये भी सारे का सारा एक्सपेंस हमारा, सारे का सारा एक्सपेंस हमारा किस साल का हुआ, ईयर 1 का। ये 8,500 भी सारे का सारा एक्सपेंस हुआ। मुझे 31 जनवरी का जो मैंने पे किया है, ये अगले साल पे कर रहा हूं। ईयर 1 के मैं 9,000 ईयर 1 में पे नहीं कर रहा, लेकिन क्या इस 9,000 के बिल में हमारे साल का कोई एक्सपेंस है? क्या 9,000 के अंदर, हर बंदा सोच के बताए, 2 महीने हमारे साल के हैं, 1 महीना अगले साल का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 महीनों का 6,000 एक्सपेंस ईयर 1 का है। ये सारा डाटा बन गया। 3 साल का क्रू हो गया। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछने लगा हूं, 4 बातें पूछूंगा मैं। ये सवाल अपने सामने रखें, मैं 4 बातें पूछूंगा, आंखें बंद करके बतानी है। चलो खोल के बता देना, जरा आ जाएं। मैं बना रहा हूं रेंट पेबल का लेजर, क्योंकि वो एंड पे करता है ना। क्या पिछले साल कोई मेरी लायबिलिटी है टेलीफोन एक्सपेंस पे करने की? नो सर। पिछले साल तो मैंने टेलीफोन एक्सपेंस था ही नहीं मेरा, तो पिछले साल की मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। अब जरा गौर फरमाएं, आप आ जाएं। ईयर 1 के अंदर मेरी कैश की टोटल पेमेंट कितनी है? ईयर 1 के अंदर कैश पेमेंट बताओ, ईयर 1 की कैश पेमेंट बताओ, कौन बताएगा? इकरा ने कहा 21,000,
जरा गौर फरम में अरीबा का भी 21,000 आ रहा है, रिदा का भी 21,000 आ रहा है। ये देखें, ये जो मेरी पेमेंट है ना, ये 2021 की है, सॉरी ईयर 1 की है। आपने अपने साल को देखना है। 5,000, 7,500, 8,500 ये पेमेंट हुई है आपके साल की। 30 अप्रैल को पे हुआ, 31 जुलाई को। 31 जनवरी वाला 9,000 ये आपके साल की पेमेंट नहीं है, वो हमने रिकॉर्ड भी नहीं करनी। तो जनाब क्या करूंगा मैं, 30 अप्रैल ईयर 1 को मैंने 5,000 पे किया, फिर 31 जुलाई ईयर 1 को मैंने 7,500 पे किया, कैश के नाम से आएगा। फिर अक्टूबर ईयर 1 में मैंने 8,500 का कैश पे किया। बात समझ लगी? इसको इकट्ठा करके दे सकते। अब ये कैश की जगह आ गई, अपने लेजर में देखिए ये कैश की जगह पर आ गया। अब मुझे आपने बताना है यही डाटा देखकर, क्योंकि ये सिर्फ काम एक दफा जब दिमाग में बात पड़ जाएगी ना फिर मसला नहीं रहेगा। आपने मुझे बताना है कि क्या ईयर 1 का कोई एक्सपेंस स्टिल टू बी पेएबल है, स्टिल जो हमने पे करना है, या सारे पे हो गए हैं? ईयर 1 का कोई एक्सपेंस ऐसा है जो 2021 में पे नहीं हुआ? जी सर, ये 6,000 वाला 6,000 वाला एक्सपेंस अभी हमारी 2021 के एंड की लायबिलिटी है। ये 6,000 ये पे हो रहा है अगले साल, तो जो अगले साल पे होता है वो हमारी लायबिलिटी है। तो मैं जो मर्जी पहले फाइंड कर लो, कैरी डाउन मेरा आ गया 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से अब आप चाहे बैलेंस करके फिगर निकाल लो, चाहे वहां से ऐड करके फिगर निकालो। टोटल निकालेंगे, टोटल कितना आ रहा है जनाब? 27,000। इधर भी टोटल हम 27,000 लिख देंगे, और बैलेंस निकाल के जो बैलेंस फिगर आएगी वो आ रही है जनाब हमारे पास 27,000। ओके, तो ये 27,000 हमारा एक्सपेंस बनता है। आप एक्सपेंस लिखकर 6,000 बैलेंसिंग फिगर भी फाइंड कर सकते थे। जब 4 चीजों में से आपको 3 चीजों का पता चल जाया करे तो चौथी चीज बैलेंस करके भी आ जाती है। ओके, और आप जरा इसको ऐड करके देख लो तो ये 27,000 ही बनता है। हमने चेक ये करना है कि हमारा एक्रूड कितना है, एडवांस कितना है। तो आपने करना क्या है, पिछली एग्जांपल भी दोबारा करनी है, ये एग्जांपल भी दोबारा करनी है। अभी मैं जर्नल एंट्री की तरफ नहीं जा रहा, हरगिज नहीं जा रहा। और उसके बाद ये 2 अकाउंट मेथड, 3 अकाउंट मेथड, बल्कि ऐसा है कि इसकी कुछ, ये अभी तक वही चल रहा है। मैं ये खुद ही आपको ना इसका ना स्क्रीनशॉट लेकर ना आपको सेंड करता हूं कि जो जो क्वेश्चन आपने, क्योंकि लेजर अप्रोच इस्तेमाल करनी है, मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेजूंगा। आपने वो क्वेश्चन करने होंगे एक्रूअल्स और प्री पेमेंट के। तो कल हम इंशाल्लाह 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करके फिर हमने डायरेक्ट चले जाना है इनकम के ऊपर। ठीक है, तो कल हम इनकम को डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो जी आइए 16 की भी असाइनमेंट सेंड कर दें। आइए 16 की तो असाइनमेंट सेंड कर दी। अच्छा, दूसरी वो बिल्कुल कर देता हूँ। ठीक है जनाब, चलें, अल्लाह हाफिज।